मैं सबसे पहले इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ करते हुए जनाब सईद अब्बासी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। सईद अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अब्बासी साहब। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज हम सब यहाँ जमा हो रहे हैं। मकसद एक सिंध बार कौंसिल के ऑफिस का इनॉग्रेशन है। मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनाब सेनेटर शहादत अवान साहब को, मिनिस्टर फॉर स्टेट लॉ एंड जस्टिस, कि उन्होंने हमें यहाँ पर हमारी इज़्ज़त अफजाई की और आज इनॉग्रेशन की ये तकरीब उनके हाथों रुनुमाई होगी। हमारे दरमियान शहादत अवान साहब के साथ गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद कलवर साहब भी मौजूद हैं। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ आज यहाँ पर इस महफिल को रौनक बख्शी। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट जनरल सिंह जनाब हसन अकबर साहब भी मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे, और बल्कि अब हम उनके पड़ोस में ही आ गए। हमारे पास जो अब एक सिंध बार काउंसिल को एक वसी और अरीज ऑफिस दिया गया है लीगल फ्रेटर्निटी को, ज़ाहिर बात है अकोमोडेट करने के लिए, जो हमारी हमेशा से शिकायत रही थी। अब वो ऑफिस हमारा न्यू नेक्सी बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे पूरा ऑफिस हमें बना के दिया गया है। अब उसमें कुछ आज यहाँ से फारिग होने के बाद उसकी बाकायदा इफ्तिताह करेंगे शहादत अवान साहब। तो मैं हसन अकबर साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ, एडवोकेट जनरल सिंह। यहाँ हमारे दरमियान जनाब अख्तर हुसैन साहब भी मौजूद हैं, मेंबर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान, जिनका एक बड़ा दिलेराना रोल रहा जुडिशल कमीशन के इजलास में। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं साबिक वाइस चेयरमैन ज़ियाउल हसन नंजार साहब भी, जिनके दौर में, बल्कि आज लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, वाहिद वही दौर था जिसमें कि सिंध बार काउंसिल को एक अच्छी ग्रांट मिली थी जब वो वाइस चेयरमैन बने थे 2014-15 में, और 5 करोड़ की ग्रांट आई थी, जिससे हमारे काफ़ी मसले एड्रेस हुए थे। उसके बाद से हमें ज़ाहिर बात है खातिर ख्वाह वो नहीं हो सका, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण आई है कि हमारे दरमियान में रहने वाले वकील शहादत अवान साहब मेंबर भी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और इत्तेफाकन, और मेरी भी एक वो है, आई एम लकी कि मैंने इनको वोट भी कास्ट किया था शहादत अवान साहब को फॉर द ऑफिस ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, तो मौजूद हैं यहाँ पर हमारे दरमियान। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसमें भी अब कुछ पेशरफ्त होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर जनाब सलीम मंगरियो साहब। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि ये जो हॉल है न्यू बार रूम that belongs to सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हमारे साथ नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी जनाब आमिर नवाज वड़ाई साहब भी मौजूद हैं। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। आमिर वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद हयात साहब, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे पास कराची बार एसोसिएशन के सदर जनाब अशफाक गिलाल साहब भी यहाँ मौजूद थे, गालिबन अभी मौजूद हैं नहीं हैं, लेकिन वो आए हुए थे हमारे दरमियान। अशफाक गिलाल साहब का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ
साबिक सदर शहाब सरकी साहब भी गालिबन यहाँ आए थे, और साबिक जनरल सेक्रेटरी उमर सुमरो साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा हमारे साथ एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब सदाकत खान साहब हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर कि आपने यहाँ पर हमारी इज्जत अफजाई की सीनियर की हैसियत से, हमारी बार का पार्ट भी रहे हैं और आजकल एडिशनल अटॉर्नी जनरल है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं जिस ऑफिस का इफ्तिताह होने जा रहा है वो सिंध बार काउंसिल का ऑफिस है। इससे पहले कि हम अपनी तकरीर को आगे बढ़ाएं, मैं बिफोर आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये आज जो सिंध बार काउंसिल का जो नया ऑफिस इनॉग्रेट होने जा रहा है, इसमें सिंध बार काउंसिल की मौजूदा काबीना का एक बहुत बड़ा अमल दखल है, और इसमें तमाम मेंबरान जो 33 के 33 मेंबरान हैं उन सब का एक बहुत वाज़ेह रोल रहा। बिलखुसूस हमारी जो वाइस चेयरमैन साहब हैं जलबानी साहब, और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं इनायतुल्लाह मोरियो साहब, उसके अलावा सईद अब्बासी साहब, इकबाल इनायत जतोई साहब, शफकत रहीम राजपूत साहब, नईम कुरैशी साहब बैठे हैं, साबिक सदर कराची बार एसोसिएशन, गुज़िश्ता 4 बार से टेन्योर यहाँ पर माशाल्लाह से सिंध बार काउंसिल में, ये भी चीफ जस्टिस साहब जिनके मैं समझता हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का भी हम शुक्रगुजार हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब के भी जो आज सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमारी इस कमेटी के साथ कोऑपरेट किया। जिस वक्त अयाब हुसैन दुनियो साहब, सईद अब्बासी साहब, इकबाल इनायत जतोई साहब, शफकत रहीम साहब, नईम कुरैशी साहब, काशिफ हनीफ साहब, अब्दुल सत्तार नूरानी साहब, यासिर अरफात शह साहब, मोहम्मद वसीम शाह साहब, मियाँ ताज मोहम्मद केरियो साहब, ये तमाम हजरात गाए बगाए इस कमेटी के साथ जाके मिलते रहे और उनकी एफर्ट्स रही। और मैं समझता हूँ कि इनके साथ जाहिर बात है कि हम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर तो नहीं हैं, लेकिन ये पूरी बार काउंसिल, यहाँ हमारे दोस्त मौजूद हैं, अब्दुल हफीज़ लाशारी साहब, काशिफ हनीफ साहब मुल्क से बाहर हैं लेकिन वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर थे, मोहम्मद असलम भुट्टा साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत एक्टिव रोल रहा, अपना मुनीर मलिक साहब मेंबर हैं बार काउंसिल के, एहसान सयाल साहब हमारे मेंबर हैं, आरिफ दाऊद साहब साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, गुलाम रसूल सुहो साहब मेंबर सिंध बार काउंसिल, हुसैन बख्श साजियो साहब मेंबर सिंध बार काउंसिल, फ़हीम ज़िया साहब मेंबर सिंध बार काउंसिल, फरखंदा जबी साहिबा वाहिद खातून मेंबर हैं हमारी इस बार काउंसिल की, उन्होंने भी बड़ा एक्टिव अपना रोल प्ले किया। अशरफ समो साहब मलिक से मेंबर हैं बार काउंसिल के, वसीम शाह साहब हमारे मेंबर आए हैं हैदराबाद से, सच्चल अवान साहब, सज्जाद अहमद चांडियो साहब मौजूद नहीं है लेकिन एक अच्छा रोल रहा, ताज मोहम्मद केरियो साहब का एक रोल रहा, अपना अयाज हुसैन तुनियो साहब का रहा, अब्दुल रज़ाक मेहर साहब मौजूद नहीं है यहाँ पर, हमारी हमेशा सरपरस्ती करते रहे, यासिर अरफात शर साहब, अब्दुल सत्तार लोहानी साहब, कुर्बान अली मलानो साहब सखर से आ नहीं सकें लेकिन हर मौके में हमारे साथ रहे, शफकत रहीम साहब, अब्दुल गनी बिजरानी साहब, आसिफ अली सोमरो साहब, इनायत मोरियो साहब, मैं उनका पहले बता चुका हूँ, हमारे इस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी के सिटिंग चेयरमैन हैं और लीड कर रहे हैं सिंध बार काउंसिल को, जलबानी साहब के साथ, जुल्फ़िकार अली जलबानी साहब के साथ, और इसके साथ हमारे अज़हर हुसैन अब्बासी साहब हैं शिकारपुर से आए हुए हैं, और हमारे बार के मेंबर हैं शेर मोहम्मद वसान साहब आए हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, नंद कुमार साहब आए हुए हैं और बहुत हमारे साथ पेश रहे मामलात में,
और हसन अकबर साहब का मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे थे एडवोकेट जनरल, ही चेयरमैन ऑफ द सिंध बार काउंसिल। और हमारे वाइस चेयरमैन का जिक्र ना करना ज़ाती होगी, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जुल्फ़कार अली जलबानी साहब ने। और मैं मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट जो पाया तकमील तक पहुंचा, जिस तरीके से अपनी क़यादत में इनायत मोरियो साहब और जुल्फ़कार जलबानी साहब लेके चले, मैं वो काबिल तहसीन है। और मैं समझता हूँ इस मामले को इंशाअल्लाह ताला आगे जाके जो हमारी फ्रेटर्निटी के मसाइल थे, सबसे बड़ा मसला ये था कि आपकी एक कमेटी का अगर इजलास हो रहा होता था, डिसिप्लिनरी कमेटी का, जनाब मिनिस्टर साहब, तो हमारी बेनेवोलेंट फंड कमेटी नहीं बैठ सकती थी, उसके बाद कोई जगह नहीं थी। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी अगर बैठी भी होती थी, तो जिस तरीके से वुकला हजरात आते थे वहां पेश होने के लिए, और जिस तरीके से मैं समझता था वो बड़ा डिस्गस्टिंग मैनर था, ना बैठने की कोई जगह होती थी, बाहर वो घंटों खड़े रहते थे। तो अब एक महज़ब तरीके से इस वक्त आप अपने ऊपर जाएंगे जनाब मिनिस्टर साहब, तो शाहिद साहब आपको नजर आएगा कि एक ह्यूज हमारे पास अब एक जगह मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास हर कमेटी के लिए अलग कमरा मौजूद है। मेरे ख्याल से इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि अगर एक दोस्त हमारा लाड़काना से ट्रेवल करके आता है और वो अगर 2 या 3 कमेटियों में शामिल है, तो तीनों कमेटियों का इजलास उस एक दिन में मुमकिन होगा, वो जाके शिरकत कर सकता है। और किसी कमेटी का इजलास सिर्फ इस बुनियाद पे एडजॉर्न नहीं होगा कि जी आज जगह मौजूद नहीं है, आज फला ने अपने इजलास रख लिया है, आज फला तकलीफ होने जा रही है, आज फला मसला है। तो मेरे ख्याल से ये एक फैसिलिटेट करने वाली बात है हमारी फ्रेटर्निटी को, जो हमारा काला कोड है, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, उसको फैसिलिटेट करने वाली बात है कि वो कम अज कम अब आएंगे तो एक इज्जतदार तरीके से। लोग ड्यूज पे करने आते थे, तो शाहिद साहब इतनी मुश्किल सूरत हाल कि आपने शायद खुद भी उसको प्रैक्टिकली देखा होगा कि उन हालात में लोग घंटों खड़े रहते थे, खास करके जब इलेक्शन के दिन करीब होते थे। हजारों की तादाद में, हमारे 37,000 मेंबर हैं सर, 37,000 मेंबर्स के पास बैठने के लिए वहां पे आप सोचेंगे एक छोटा सा कमरा था हमारे पास, एक छोटा सा हमारे पास वो एक कमरा था जो शेयर करते थे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, हमारे एक कमरे को। इसी तरीके से हमारे पास एक कमेटी रूम था जो इंतहाई नाकाफी था। तो मेरे ख्याल से ये तमाम जो एफर्ट्स की गई हैं, और आज इस ऑफिस का इफ्तिताह जो हुआ है, कम अज कम पूरे सिंध भर के वकला के लिए, पूरे सिंध भर के वकला के लिए एक उनको प्रॉपर अंदाज में फैसिलिटेट करने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ये एक बड़ा खुश आइन किस्म का इजाफा होगा सिंध बार काउंसिल की एफर्ट्स में, और ज़्यादा मरबूत और इफेक्टिव तरीके से सिंध बार काउंसिल काम कर सकेगी। और इसमें मैं एक बार फिर तमाम सिंध बार काउंसिल के मेंबरान को जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं, उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने यूनानिमसली इस मसले को उठाया और इसमें सपोर्ट की। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मेरे दोस्तों हमारे पास हमारे कुछ और मेहमान भी आए हुए हैं। हमारे इस मौके पे शिरकत करने के लिए हमारे मेहमान हैं मोहसिन अली खान पठान साहब, प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कश्मीर कनकोट के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे दरमियान मोहम्मद अफजल जागरानी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार लाड़काना के। मैं आप हजरात को खुशामदीद कहता हूँ। और अमानुल्लाह लोहर साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाड़काना के। इरफान अली साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद के प्रेसिडेंट हैं। इरफान साहब वीडियो साहब का माशाल्लाह मैं लास्ट वीक गया था, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने हमें रिसेप्शन दिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार के हमारे प्रेसिडेंट हैं। आबिद हुसैन साहब ट्रेजरार हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शिकारपुर के। और इसके साथ हमारी हाई कोर्ट बार, कराची बार, मलीर बार के नुमाइंदे मौजूद हैं। सबका फर्दन फर्दन नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आए हैं, टाइम निकाला है। कासिम खान साहब मुझे नज़र आ रहे हैं हमारे यहाँ बैठे हुए, हमारे सीनियर हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले। मैं आपके सामने बात कर रहा था, अब मैं मज़ीद इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा जनाब इनायत मोरियो साहब से कि वो हमारे चीफ गेस्ट जनाब शहादत अवान साहब को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश करें। जनाब हमारे लॉ मिनिस्टर जनाब शहादत अवान साहब से गुजारिश है कि आगे तशरीफ लाएं। और इनायत मोरियो साहब, आप उनको अजरक का और सिंधी टोपी का तोहफा पेश करें।
हाथ मिलाइए जरा, हाथ यस रेडी मुस्काइए, यस रेडी मुस्काइए, शादत भाईजान की तरफ, थैंक यू। मेरा भाई लेट हो गई, बाकी देखो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा वाइस चेयरमैन जुल्फ़िकार अली जलवानी साहब से कि वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद कलवर साहब से गुजारिश है कि उनको हमारे वाइस चेयरमैन साहब सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश करें जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद कलवर साहब को। आप सब पास में हेल्प करा देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं गुजारिश करूंगा वाइस चेयरमैन साहब से कि वो ज़ियाउल हसन लंजार साहब को, हमारे साबिक वाइस चेयरमैन हैं, 3 बार वाइस चेयरमैन रहे हैं सिंध बार काउंसिल के, उनको अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश करें। मैं इसके साथ गुजारिश करूंगा हमारे अयाज कनियो साहब से कि वो आए और जनाब हसन अकबर साहब को, एडवोकेट जनरल सिंध को, अजरक और टोपी का तोहफा पेश करें। अयाज कनियो साहब। सही ना देखिएगा, ये सही मुस्काइए जरा सर। जी जी, मैं गुजारिश करूंगा जनाब नईम कुरैशी साहब से कि वो अख्तर हुसैन साहब को के अख्तर हुसैन साहब मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल नॉमिनी हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के जुडिशल कमीशन में, और मैं गुजारिश करूंगा नईम कुरैशी साहब से यार एक मिनट तक हाई कोर्ट बार लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट बार लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी। नाम पूरा लिख के दो ना। मोहम्मद अफजल जागिरानी, अमान लाल लोहर, अमान लाल लोहर। हैदर अमाउरी साहब तो हमारी जान है ना। मैं नईम भाई आइए और अपना अख्तर हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा आगे आए, उनको अजरक का तोहफा पेश करें मेंबर हमारे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मैं गुजारिश करूंगा सईद अब्बासी साहब से कि वो आए और सलीम मंगरियो साहब को नौ मुंतखब सदर हैं, उनको अजरक का तोहफा पेश करें। सईद अब्बासी साहब। सईद अब्बासी साहब सलीम मंगरियो साहब को अजरक का तोहफा पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हमारे असलम भुट्टा साहब से कि वो आए और नायब सदर है हमारे सिंध हाई कोर्ट बार के डॉक्टर मोहम्मद खालिद हयात साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। असलम भुट्टा साहब मेंबर है हमारे सिंध बार काउंसिल के, डॉक्टर मोहम्मद खालिद हयात साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। शेर इधर देखिएगा।
मैं आरिफ दाऊद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और जनाब आमिर नवाज वड़ाइच नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को अजरक का तोहफा पेश करें। इधर देखिएगा, इधर दिखा दे भाई, आप भी खड़े हो जाओ। ये श्रेणी मुस्काइए शादुल भाईजान की तरह। थैंक यू, थैंक यू। जनरल सेक्रेटरी साहब सलाम अलैकुम। 2024-25 कर दिए मैंने आपको। अशफाक गिलाल साहब यहाँ मौजूद हैं? मेरे ख्याल से अशफाक साहब चले गए हैं। उमर सुमरो साहब मौजूद हैं यहाँ पे? चले गए। शहाब सरकी साहब वो भी चले गए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे मोहम्मद अफजल जागरानी साहब कि वो आगे तशरीफ लाएं, और मैं प्रेसिडेंट हैं जनरल सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार लाड़काना के, और फ़हीम ज़िया साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आके उनको अजरक का तोहफा पेश करें। अफजल जागरानी साहब को। अफजल जागरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर से हमारे लिए तशरीफ लेकर आए, हमारी जरूरत जाए की सर अजरक ला के दें। फ़हीम ज़िया साहब। मैं अमानुल्लाह लहर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार लाड़काना के, उनको गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपना अजरक का तोहफा वसूल करें। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे अब्दुल सत्तार लोरानी साहब से कि वो आके उनको अजरक का तोहफा पेश करें। अब्दुल सत्तार लोरानी साहब। हाकिम साहब सदाकत इन दोनों अजरक है ना, हाकिम और सदाकत समझो क्या ना मैं मोहसिन अली खान पठान साहब से, प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कश्मीर के, उनसे दरख्वास्त करूंगा वो आए, और अब्दुल गनी बिजरानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, हमारे मेंबर हैं, और उनको अजरक का तोहफा पेश करें। मोहसिन अली खान पठान को। बिजरानी साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं अब अगले अपने मेहमान हमारे मोहम्मद अफजल जाकरानी साहब जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार लाड़काना है, इनको मेरे ख्याल से हमने अफजल जाकरानी साहब को दे दिए, और लोहार साहब भी हो गए। मैं इरफान अली बगियो साहब से इरफान अली बगियो साहब से दरख्वास्त करूंगा, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के प्रेसिडेंट है। वसीम शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आके उनको, मैं पढ़वा वसीम शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आके उनको अजरक का तोहफा पेश करें। अरे भाई उनको भी बनाने के लिए यार इधर आओ। अच्छा ये आबिद हुसैन साहब हैं, शिकारपुर से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं शिकारपुर के। मैं अजहर अब्बासी साहब से दरख्वास्त करूंगा, अजहर अब्बासी साहब से कि आए उनको अजरक का तोहफा पेश करें। चले गए? अच्छा चले। अच्छा जी, हमारे दरमियान हमारे मैं दरख्वास्त करूंगा अपने इनायत जतोई साहब से, इकबाल इनायत जतोई साहब से कि वो आए और सदाकत खान साहब को, हमारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उनको अजरक का तोहफा पेश करें। मैं यासिर अरफात शर साहब से दरख्वास्त करूंगा, यासिर अरफात शर साहब हाकिम शेख साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। हाकिम अली शेख साहब को।
इधर देखिए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। मैं शेख साहब मुस्कुराइए जरा, फिल्म में आगे बोलते हैं। शेर मोहम्मद वसान साहब से दरख्वास्त करूंगा, फ़ोन पे मसरूफ़ हैं। शेर मोहम्मद वसान साहब एक अजरक का तोहफा हमारे एक दोस्त आए उनको पहनाएंगे। हम कासिम खान साहब को बोलेंगे कि आए, उनको अजरक का तोहफा शेर मोहम्मद वसान साहब पेश करेंगे। इसके बाद अयाज पुनियो साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारा एक और यंग दोस्त बैठा है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल है अपना GM भुट्टो, उनको अजरक का तोहफा पेश करें। अयाज पुनियो साहब। इधर देखना, जेएम साहब इधर देखना, आप मुस्कुराइए जरा, चाय वीडियो करें। रिजवी साहब हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उनसे दरख्वास्त करूंगा वो आए, और नंद कुमार साहब से कहूँगा, गुजारिश करूंगा कि वो अजरक का तोहफा उनको पेश करें। नंद कुमार साहब भी हमारे मेंबर इन बार काउंसिल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाथ मिलाइए, हाँ सही, मुस्कुराइए जरूर। थैंक यू। मैं अब गुजारिश करूंगा अपने वाइस चेयरमैन जुल्फ़िकार अली जलवानी साहब से कि शील्ड हमने एक तैयार की है, अप्रिसिएशन शील्ड है, वो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब को पेश करें। जनाब शहादत अवान साहब से एक मतलब फिर गुजारिश है कि वो आगे आए, उनको वाइस चेयरमैन साहब शील्ड का तोहफा देंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ भैया मुस्कुराइए, ये इस्लामाबाद में सरकार मुस्कुराइए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे बार काउंसिल में, क्योंकि हमारे यहाँ एक तासुर यही है कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन ये पुलिस स्टेट है पाकिस्तान, और आम तौर पे गाय बगाए वकला हजरात के, उनके फैमिलीज़ के बहुत मसाइल होते हैं, और जो आम तौर पे पुलिस से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से मुताल्लिक होते हैं, उसमें हमारा एक दोस्त इनायत जतोई बढ़ चढ़ के हमारी तरफ से फोकल पर्सन का गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं। मैं इनायत जतोई साहब की खिदमात के पेश नज़र हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, फिल्म बार काउंसिल ने इनको भी एक शील्ड का तोहफा पेश करेंगे। हमारे वो ज़िया रजान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और शील्ड का तोहफा पेश करें। जनाब इनायत जतोई साहब को पहले सिंध हाई कोर्ट बार में भी रहे, और अब सिंध बार काउंसिल में जो भी मसला होता है हमारा रिगार्डिंग पुलिस फंक्शनरी, उसको बड़ा इफेक्टिव अंदाज में रिजॉल्व करते हैं, और उनको इसी अप्रिसिएशन में हम ये शील्ड पेश कर रहे हैं। मैं ये अदरक देती हूँ, कॉफ़ी देती हूँ, एक मुबशर को एक शफीक को दे दी, मुझे यहाँ पर शफीक साहब और मुबशर साहब भी नज़र आ रहे हैं, बड़े सीनियर हैं हमारे, और हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की आसम खान साहब से मोहब्बत है। मैं आप दोनों हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और यहाँ से अजरक का तोहफा लें। मीर नईम तालपुर साहब से दरख्वास्त करूँगा वो अजरक का तोहफा पेश करें। अगर बैठे हुए हैं यहाँ पे मीर नईम तालपुर साहब हमारे, वरना इधर आओ ना, तुम इधर आ रहे हैं। मीर नईम तालपुर साहब लास्ट ईयर तक हमारे साथ मेंबर थे, अब हम इसको इनकी खुशकिस्मती कहें, हम अपनी बदकिस्मती कहें कि ये चले गए AG ऑफिस और हमारे दरमियान हमारा साथ छोड़ गए। थैंक यू वेरी मच शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे
लगाइए, इसे डालिए सर आप लियाकत खास्टेली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुबशिर साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। लियाकत खास्टेली साहब हमारे एक डीएजी भी बैठे हैं, पीर रियाज साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, सीनियर भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आए, वो भी आए और उनको भी अजरक का तोहफा पेश करेंगे। भुट्टा साहब इनको अजरक का तोहफा पीर रियाज साहब को। पीर रियाज साहब चालू भाई आ गया ना, चालू भाई आ गया। हां इधर देखना, एसएसपी अस्तर बोलता इधर देखिए। एसएसपी ने चेक कर देखिएगा, ऐसी जगह बात हम करते हैं। ये प्रॉब्लम के बारे में बता दो। मैं इसके साथ ये सब एक हां सर, ये राजा साहब किधर उसके बाद मंजूर भुट्टा साहब को भी मैं गुजारिश करूंगा आए, उनको अजरक का तोहफा पेश करें। हमारे हाकिम भाई उनको मंजूर भुट्टा साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। हाकिम से अरे ये तो करो तो मैं पहना मैं अपने इस तकलीफ को आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच आप तमाम मेहमानों का जो इधर आए हैं, तशरीफ लाए हैं। मैं अपने